पिछले 45 दिनों में जब से मैं अक्षरधाम गया था तब से लेके आज तक लगभग 100 से लेकर के 150 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया है। मे बी वो सभी सिद्धि मार्ग वाले होंगे या फिर जिन्हें मोक्ष मार्ग अभी तक ठीक तरह से समझ में नहीं आया होगा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया होगा। यही मुझे इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण लगता है। खैर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने मुझे एक साथ अनसब्सक्राइब कर दिया, लेकिन आप जिस भी भगवान की या फिर जिस भी देवी देवता या फिर ईश्वर की भक्ति करते हैं, आपको सीधा सीधा ये समझना है कि क्या उनकी भक्ति करने से आप काम क्रोध लोभ मोह भय से मुक्त हुए, या फिर आपकी भक्ति के साथ साथ आपका काम क्रोध लोभ मोह भय भी बढ़ रहा था। अगर ऐसा हो रहा था या फिर है तो सीधी सी बात है, आप वास्तविक परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं या फिर अभी आपको ज्ञान ही नहीं है। आप अभी भी बेहोशी के ही आवरण में हैं या फिर आप माया के ही आवरण में हैं, और जिस भी तरह के सांसारिक दुख वगैरह आपके जीवन में चल रहे हैं या फिर जिस भी तरह के आपके सपने हैं या फिर जो भी आपकी वासनाएं हैं, उनको पूर्ति करने हेतु ही आप भक्ति भी करते हैं, भले ही आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हों। तो बहुत सारे लोग मोक्ष को कुछ इस तरह से लेते हैं या फिर इस तरह से समझते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना होता है। कब करना होता है, क्यों करना होता है, इस जन्म में हम क्यों आए हुए हैं, इससे उनको ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। क्योंकि भगवान स्वामीनारायण के अलावा किसी भी भगवान ने मार्ग को सरलता के साथ आम जनता के सामने नहीं रखा था। बाकी जितने भी भगवान आए थे उनकी अपनी अपनी लीलाएं रही थी, उनका अपना एक सम्मान है, लेकिन मोक्ष मार्ग को या फिर हम इंसानों की जो वास्तविक मुक्ति होती है, इसे आम जनता के बीच में किसी ने भी नहीं रखा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अब इस संसार में दोबारा ना आए या फिर दोबारा से आपका जन्म ना हो, आपका प्रारब्ध वगैरह का ये सारा जितना भी लफड़ा होता है ये सब खत्म हो जाए, तो आपके जीवन में एक ऐसे गुरु होने चाहिए जिनके भीतर प्रगट परमात्मा होने चाहिए। ये हर हाल में होने चाहिए, प्रगट होने चाहिए मतलब वो जीवित होने चाहिए, वो हम इंसानों की तरह जो दिखाई पड़ते हैं वो वैसे होने चाहिए। जो इस दुनिया में नहीं है वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भगवान राम हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अब शरीर में नहीं हैं। जब तक वो शरीर में थे, जैसे कि बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जब तक वो शरीर में थे तब तक ही वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, या उन्होंने किया भी होगा। लेकिन उसके बाद बुद्ध की परंपरा को किसी ने भी आगे नहीं बढ़ाया। आपको पता है कि दूसरा बुद्ध कभी हुआ ही नहीं। ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को भी किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो उसके बाद वो परंपरा वहीं की वहीं खत्म हो गई, और अगर किसी ने चलाई भी होगी तो वो अपने हिसाब से चलाई होगी, जैसा उनका मन पड़ता है वैसे उन्होंने चलाई होगी। जैसे कि ओशो की परंपरा भी कुछ लोग अपने मन के हिसाब से जो मन में आया उस हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई भगवान इस दुनिया में अवतार लेते हैं शरीर के रूप में, इस उद्देश्य या फिर जिस संकल्प के साथ वो इस धराधाम पर जन्म लेते हैं, संकल्प को पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था के साथ ही वो आए होते हैं। जैसे कि भगवान स्वामीनारायण अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वाली व्यवस्था को अपने साथ में लेकर के आए थे, जो कि आज तक चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ऐसे किसी को भी नहीं लेकर के आए थे कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो व्यवस्था है या फिर जो उनकी परंपरा है उसको आगे बढ़ाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के साथ में कोई नहीं है, आपको ये अच्छी तरह पता है। ना ही ये भगवान बुद्ध के साथ में है, ना ही ये महावीर के साथ में है। मतलब भगवान स्वामीनारायण के अलावा ऐसी व्यवस्था कोई भी आज तक इस पृथ्वी लोक में लेकर आए ही नहीं थे। सीधी और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो, ऊपर से अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक जीवित गुरु होने चाहिए, वो ब्रह्म स्वरूप होने चाहिए, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूं, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष भी आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन वो जीवित होने चाहिए और उनके भीतर परब्रह्म परमात्मा प्रकट होने चाहिए, जो कि सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में होते हैं, या फिर जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं उनमें भी वो होते हैं। और जीवित अवस्था में प्रकट परमात्मा उनके भीतर क्यों रहते हैं? क्योंकि परमात्मा द्वारा ही ये व्यवस्था की गई है हम इंसानों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने या फिर भगवान श्री राम ने या फिर अन्य जितने भी गॉड हुए थे,
उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी जो आज तक चल रही है। जैसे ही उन भगवानों ने अपना शरीर त्यागा तो उनकी वो परंपरा वहीं तक सीमित रह गई थी। और वैसे भी हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का जो मार्ग होता है उसको आम इंसान को बताने के लिए या फिर उसे फैलाने के लिए किसी भी भगवान ने अवतार नहीं लिया था, भगवान स्वामीनारायण के अलावा। ये आपको स्पष्ट रूप में और सीधे और सरल भाषा में समझ जाना है। भगवान स्वामीनारायण के अलावा जितने भी भगवानों ने इस पृथ्वी लोक में अवतार लिए थे, कोई युग परिवर्तन करने आया था, कोई दुष्टों का संहार करने आया था, लेकिन इस संसार से ही मुक्त करवा दे जो, इस शरीर से ही मुक्त करवा दे जो, जिसे कि मोक्ष कहते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई भी अवतरित नहीं हुआ था भगवान स्वामीनारायण के अलावा। और भले ही आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो या फिर किसी भी माता की आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, उपासना करते हो, लेकिन उनकी भक्ति या फिर उनकी उपासना या फिर साधना करने से क्या आप के भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय खत्म हो रहा है? या फिर क्या आप आत्म स्थिर हो रहे हैं, साक्षी भाव में आप ठहर रहे हैं? क्या मन बुद्धि को आप समझ गए हैं? ये सब अगर नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है, आपको आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ जाना है का मतलब ये नहीं है कि आपको अगले किसी भगवान पर ट्रायल करना है। आपके गुरु के भीतर जीवित परमात्मा होने चाहिए और वो इस शरीर के रूप में बिल्कुल आपके जैसे दिखाई पड़ने वाले होने चाहिए। मतलब वो ब्रह्म स्वरूप कोई संत होने चाहिए जैसे कि अंतिम गुरु होते हैं। ऊपर से वो भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था के होने चाहिए, वो हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन हर इंसान माया में भागता है, तो ये जो व्यवस्था है अक्षरधाम वाली उस तरह से नहीं फैली हुई है जिस तरह से कि अन्य व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, क्योंकि हर इंसान माया के लपेटे और चपेटे में आता है। और वैसे भी जब तक एक इंसान का टर्न नहीं आता है, मतलब परमात्मा वाला भी टर्न होता है हम इंसानों का, जब तक हमारा वो टर्न नहीं आता है तब तक हम इस व्यवस्था के बारे में जान भी नहीं पाते हैं। अगर आपका टर्न आ गया होगा या फिर किसी जन्म के आपके पुण्य कर्म रहे होंगे तो ही आपको भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के बारे में, अंतिम गुरु के बारे में, या फिर जितने भी ये अनादि तत्व होते हैं इन सब के बारे में जो आपको जानकारियां मिली होंगी या फिर ज्ञान मिला होगा, सुनने को मिला होगा। तो वो उसी को सुनने को मिलता है जिसका टर्न आ जाता है, वरना सुनने को भी नहीं मिलता है। इंसान जो होते हैं वो अलग अलग भगवानों में ही सिमट जाते हैं, पत्थरों की पूजा करने में लग जाते हैं, कुछ पेड़ों की पूजा करने में लग जाते हैं, कुछ नदियों की पूजा करने में लग जाते हैं, कुछ तो माया की ही पूजा करने में लग जाते हैं। आपको पता ही है कि कौन कौन इंसान किस किस हद तक अपनी भक्ति के हिसाब से पूजा वगैरह करता है, लेकिन वो ये सब अज्ञानता के आवरण में करता है, उसे पता नहीं होता है। क्योंकि एक आम इंसान के लिए अपना परिवार का सुख ही सब कुछ होता है, उसका परिवार ठीक ठाक रहेगा तो उसकी ज़िंदगी सही हो जाती है, वो स्वर्ग जैसी हो जाती है। और आपको पता है कि जो अपने परिवार के लिए जीता है वो मोह में पड़ा हुआ होता है, और जो ब्रह्म स्वरूप होता है या फिर जो साक्षी भाव में होता है उसके लिए तो ये सारा संसार एक समान होता है, मतलब परिवार जैसा होता है। तो ऐसी काबिलियत तो सिर्फ ब्रह्म स्वरूप संत में ही होती है जिन्हें कि परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है। आपका भी अगर टर्न आ गया होगा तो आपको भी सुनने को मिल रहा होगा इस बारे में। लेकिन पुरानी बहुत तरह की मान्यताएं और धारणाएं भी हमारे अंदर होती है, ऊपर से हमारा अनादिकाल वाला मित्र अहंकार, इसने ही ये सारी जानकारियां इकट्ठा की होती हैं। कोई माता को मान रहा होता है, कोई बर्फ को मान रहा होता है, कोई पहाड़ को मान रहा होता है, कोई पत्थर को मान रहा होता है, कोई शून्य को मान रहा होता है। जिसको जिसमें सही लगता है, जिसके मन को जिसमें सही लगता है वो उसकी भक्ति करने लगता है, भले ही उसको पता होता नहीं है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। टोटल मिला के वो अपने मन के अकॉर्डिंग ही भगवान का भी चुनाव करता है। लेकिन जहां बात मन के पार जाने की आती है, बुद्धि के पार जाने की आती है, तो फिर उसके जीवन में भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था आती है। वो भले ही सोशल मीडिया की तरफ से एंट्री करे आपके जीवन में या फिर किसी अन्य तरीके से एंट्री करे, लेकिन अगर आपके अंतिम जन्म की शुरुआत हो गई होगी, अंतिम सत्य की शुरुआत अगर आपकी हो गई होगी, तो फिर आप तक हर हाल में परब्रह्म वाली व्यवस्थाएं पहुंच जाती हैं, आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। ये भी एक सच है। लेकिन मोक्ष मार्ग के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता होने के बाद भी आपको इस संसार में आसक्ति बनाने के साथ में इस तरह के संकल्प नहीं लेने हैं कि मेरा ये जीवन सुखमय हो जाएगा, उसके बाद मजा आ जाएगा, फिर मैं इसी दुनिया में रहूंगा।
अगर इस दुनिया में आपको सारे सुख मिल जाएंगे फिर आपकी जड़ जम जाएगी और आप भगवान को भी भूल जाएंगे। आपको पता ही है, अगर थोड़ा सा सुख या फिर धन अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारी मानसिक हालत क्या हो जाती है, हम तो भगवान को भूल जाते हैं। तो दुखों का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी वैसे भी होता ही है, लेकिन जो साधक एक बार जागरूक हो जाता है तो फिर वो सुखों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, उसे माया साफ साफ समझ में आने लगती है। वो सिर्फ इस माया रूपी संसार का उतना ही भोग करता है जितना कि सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है। वो लिप्त नहीं हो जाता है इन सब में, इनको ही जीवन नहीं बना लेता है। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वाले भगवान की पूजा करना छोड़ दो। आपको तो पता ही है मैं कितने भगवानों की पूजा किया करता था, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामी नारायण या फिर अपने गुरु की भक्ति करता हूँ। और जब से मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग किया था तब से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक साथ अनसब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये मैं देख रहा हूँ काफी दिन से, जो शक्तियां प्राप्त करना चाहते होंगे, इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते होंगे, टोटल मिलाकर के उन्हें ऐसा लगा होगा कि हमारा सपना पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि ये तो अब कुछ और ही करने को बोलने में लग रहा है। तो इस वजह से मे भी उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। नमस्कार।